तो दोस्तों अब फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है और जियो ब्लैक रॉक का पहला एक्टिव फंड इक्विटी कैटेगरी में लॉन्च हो चुका है। अब ये फंड इंडिया का ऐसा पहला फंड है जो ह्यूमन प्लस मशीन की पावर पर चलने वाला है। जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है ये। और अगर हम इस फंड की डिटेल्स पे बात करेंगे तो ये एक ऐसा फंड रहने वाला है जो एआई के साथ मिलकर डेटा साइंस और फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस पे का फायदा उठाकर अपना पोर्टफोलियो बनाने वाला है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि ये जो फंड है ये क्या क्या इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी, कब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी इसका एनएफओ ओपन है, 7 अक्टूबर तक इसका एनएफओ ओपन रहने वाला है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि जानेंगे कि ये जो हाइप है अभी जियो ब्लैक रॉक को लेकर, ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सबसे पहले तो ये फंड क्या है, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। ये इंडिया का पहला ऐसा फंड है जो सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी यानी कि एसएई मॉडल पर चलने वाला है। यहां पर आप देखेंगे पावर्ड बाय एआई रहेगा। अब ये एसएई क्या है इस पे हम बात करेंगे। तो एसएई का मतलब है ह्यूमन फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस प्लस एआई पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन। मतलब डिसीजन गट फीलिंग से नहीं, 400 प्लस इंडिया स्पेसिफिक सिग्नल्स के लिए जाएंगे। ये सिग्नल होते हैं जैसे फंडामेंटल्स हो गया, आपके टेक्निकल्स हो गया, अल्टरनेटिव डेटा हो गया जैसे सर्च ट्रेंड्स, ट्रांजैक्शन, ब्रोकर रिपोर्ट्स। ये सारे जो सिग्नल्स हैं इनको देखा जाएगा। और इसके साथ सबसे जरूरी बात, फाइनल स्टॉक सिलेक्शन से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिस्क चेक्स भी किए जाते हैं बाय फंड मैनेजर्स। तो अब देखिए इनका जो प्रोसेस है वो कितना पावरफुल यहाँ पर है, क्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप शुरू करता है 1000 स्टॉक्स के यूनिवर्स से, फिर फिल्टरिंग होती है, लिक्विडिटी, टर्नओवर, गवर्नेंस, और रह जाते हैं लगभग 750 स्टॉक्स। उसके बाद हर स्टॉक 400 प्लस सिग्नल्स के बेसिस पर स्कोर किया जाता है। एआई सिस्टम बेस्ट आइडियाज निकालता है और फाइनली बनता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लगभग 100 से 120 पोर्टफोलियो का। सो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, जैसे कोई एक स्टॉक सेक्टर में डोमिनेट नहीं करता, वॉलेटिलिटी कम होती है, स्टेबल रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जियो ब्लैक रॉक का एक और पावरफुल एडवांटेज, ब्लैक रॉक का अलादीन पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पर इसको मिल जाता है। और ये जैसे कि आपको यहाँ पर भी मैंने अभी दिखाया था कि ये जो ओवरऑल इनका जो पोर्टफोलियो है अभी जियो ब्लैक रॉक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12.5 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ऐसा वर्ल्ड क्लास जो कि लगभग 12.35 ट्रिलियन डॉलर का एयूएम ऑलरेडी ग्लोबली मैनेज कर रहा है। तो एक वर्ल्ड क्लास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यहाँ पर जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के जो एक जेवी है, जो एडवांटेज यहाँ पर उसको मिल रहा है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये टूल ट्रैक करता है 5000 प्लस रिस्क फैक्टर, कंसंट्रेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, जो यहाँ पर हमने सारा यहाँ पर देखा है, लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है इसमें। इसके साथ आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट और गवर्नेंस के रेड फ्लैग्स अगर कुछ होते हैं तो वो सारे फिल्टर आउट यहाँ पर हो जाते हैं। और अब ये टेक इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के थ्रू। तो ये ही सबसे बड़ी चीज है जिसकी हाइप यहाँ पर बनी हुई है। अब ये फंड की बात करें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड मतलब हो गया कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए सबसे बड़ी बात है, इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी फेमस कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी है। परफेक्ट कैटेगरी होती है ये वॉलेटाइल मार्केट को झेलने के लिए, और ये इसलिए सबसे अच्छा कैटेगरी इस वक्त चल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे हमने बात की है, जो पोर्टफोलियो है वो ह्यूमन प्लस मशीन से बन रहा है, तो रिस्पॉन्स भी स्मार्ट और क्विक होता है बिना इमोशनल बायस के। एक्सपेंस रेशो की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशो 0.5% के आसपास की रहने वाली है। तो एक्सपेंस रेशो भी काफी मिनिमम है यहाँ पर। 7 अक्टूबर तो ये आईपीओ ओपन, ये एनएफओ जो है ये ओपन रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो काफी अच्छी है, जो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, और जो इनका नया तरीका है इन्वेस्टिंग करने का। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप कुछ हटके नया अप्रोच ट्राई करना चाहते हैं और डेटा ड्रिवन जो एआई अप्रोच से स्टॉक सिलेक्शन है जहां पर बायस इन्वेस्टिंग नहीं है, इस टाइप का एक नया फंड ट्राई करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा वेल्थ बिल्डिंग के लिए ऑप्शन रह सकता है। लेकिन साथ में ये भी समझना है कि इस फंड की कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, कोई हिस्टोरिकल डेटा भी अवेलेबल नहीं है।
तो ये जो फंड है ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है आगे जाके, लेकिन एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है। छोटे से स्मॉल से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा अभी इन्वेस्ट करो। लेट्स सी कि कैसी कंसिस्टेंसी इसकी आती है। अगर कंसिस्टेंसी जैसी यहाँ पर उम्मीद है वैसी आती है तो डेफिनेटली उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।